हेलो सबको। लास्ट क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस या जो भी डिस्कशंस था वो हम सब ने किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, इम्पोर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एंड नाउ सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं। लाइक हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके और नेम्स क्या हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सरस्वती सिविलाइजेशन, या हड़प्पन कल्चर, ये भी इसी सिविलाइजेशन का नाम है। एंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये भी इसी सिविलाइजेशन का नेम है। दैट मीन्स आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नेम काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट जो इसका ऑफिशियल नेम है वो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैक्सिमम बुक्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्यों हम कहते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज आप जो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया देखो, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, यहां से बीच से एक रिवर जाती है जिस रिवर का नाम क्या है? इंडस रिवर। आप अगर मैप में देखोगे तो पाकिस्तान में इंडस रिवर है। इंडस रिवर के पास ही ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो सब इंडस रिवर के आसपास ही लोकेटेड है। बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस एरिया पे लोकेटेड था, ये एरिया इंडस रिवर के पास था, इसीलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाउन थे, जैसे कि धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, बनावली, बहुत सारे थे। बट इनका सबसे वेल डेवलप्ड जो सिटी था वो था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। एंड सबसे पहले हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर किया गया एंड मोहनजोदारो को 1922 में। सबसे फर्स्ट हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था, इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका और भी एक नाम है सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। एंड वन इंपॉर्टेंट कि इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज हड़प्पा में ब्रोंज का बहुत ज़्यादा यूज होता था। रिमेंबर दैट, याद रखना आप लोग, हड़प्पा में आयरन का इस्तेमाल नहीं होता था, दैट मीन्स लोहा। द पीपल हु लिविंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा के एरिया में लोग रहते थे, उन लोगों को आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए ये ज़्यादातर अपने वेपन्स, टूल्स, निडल, पिन, सारी चीज़ें ब्रोंज में प्रिपेयर करते थे। इसीलिए दैट्स वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ मैक्सिमम ब्रोंज, सिल्वर एंड कॉपर, इन्हीं से चीज़ों को बनाया जाता था। दे डिड नॉट अवेयर द यूज ऑफ आयरन, उन लोगों को आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। और हड़प्पन टाइम पे दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोग आयरन का यूज नहीं करते थे। सो दैट्स वाई, सो नेम डिफरेंट है इसके, बट जो ऑफिशियल नेम है वो ऑफिशियल नेम मैक्सिमम हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ही इस सिविलाइजेशन को जानते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो वेल डेवलप्ड सेंटर हैं, वो वेल डेवलप्ड सेंटर कौन से हैं? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, 2 वेल डेवलपमेंट सेंटर हैं। दैट मीन्स अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो उनके 2 इंपॉर्टेंट वेल डेवलप्ड सिटी थे या वेल डेवलप्ड सेंटर थे, वो वेल डेवलप्ड सेंटर जो है वो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर हमें डिस्कस करना है, ए वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर, वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर। अगर आप बात करो
हड़प्पा में या इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरे हम सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर था, ये वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर कौन से थे? दो थे, एक था हड़प्पा एंड अनादर क्या था? मोहनजोदारो। दो वेल अर्बन सेंटर थे इनके। क्यों थे इनको, क्यों वेल डेवलप अर्बन सेंटर माना जाता था? बिकॉज यहां पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज को किया गया था, लाइक ड्रेनेज सिस्टम मीन्स हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिन एविडेंस हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरे सिविलाइजेशन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेंटर थे। हड़प्पा, मोहनजोदारो, गुजरात में लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, राजस्थान में कालीबंगन, पाकिस्तान में कोट दीजी, बालाकोट एंड चुंदारो, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर थे। बट जब हिस्टोरियन ने स्टडी किया, जब हिस्टोरियन ने इनकी रिसर्च किया, तो हमें कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टर दिखाई दिए जो यूनिक कैरेक्टर सिर्फ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में थे। एक तो इन दोनों सिटी को क्या कहा जाता है? वेल अर्बन प्लान्ड, वेल डेवलप अर्बन सेंटर या वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर। दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, जब 2600 साल पहले लगभग ये सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे ये दो ऐसे सिटी थे जिनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था। खासियत क्या थी? एक तो था ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, एंड रोड एंड स्ट्रीट्स, गलियां एंड सड़कें। वहां पे हड़प्पा या मोहनजोदारो में क्या होता था? इंटरसेक्ट ईच एट 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स हड़प्पा में जो रोड और गलियां थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते थे, लाइक दिस। इस टाइप पे रोड थी, ये सारे रोड है उनके। दैट मीन्स ये रोड यहां पे 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, ये रोड यहां पे 90 डिग्री के एंगल पे, ये रोड यहां पे, ये रोड यहां पे। दैट मीन्स वहां पे रोड एंड स्ट्रीट जो होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते थे। ये सारी उनकी खासियत। एंड इरिगेशन सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर को स्टोरेज करने का वाटर स्टोरेज सिस्टम। तो सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर थे, ऐसे ही नहीं कहते। हमारे पास एविडेंस है, हिस्टोरियन उन एविडेंसेस को फाइंड आउट किया है जिन एविडेंसेस के बेसिस पर हमें पता चला है कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये दो ऐसे एरिया थे, दो ऐसे इंपॉर्टेंट टाउन या सिटी थे जहां पे वेल प्लान्ड डेवलप अर्बन सेंटर था। यहां पे काफी सारी फैसिलिटीज थी और जो फैसिलिटीज के एविडेंसेस हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट मोहनजोदारो के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मोहनजोदारो हड़प्पा का सबसे वेल प्लान्ड, बिकॉज पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आप एरिया देखो तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप सपोज करो ये इंडिया, मेरा इंडिया का मैप हमेशा थोड़ा सा खराब बनता है, लाइक ये सपोज करो ये इंडिया का मैप है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था? लगभग इस एरिया में था, लगभग इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड इनके इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे? यहाँ पर था हड़प्पा, पाकिस्तान में नाउ टाइम। सेकंड यहाँ पर क्या था? मोहनजोदारो, ये भी कहाँ पर? पाकिस्तान में नाउ टाइम। मोहनजोदारो ये भी नाउ टाइम पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और भी तीन थे, एक यहाँ पर था बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर के पास, क्या नाम था? चंदारो। एंड और एक था यहीं पर बिल्कुल, क्या नाम था?
बालाकोट, सॉरी कोट दीजी, कोट दीजी। एक यहां पर था पाकिस्तान में, ये भी बालाकोट, बालाकोट। 3 इंपॉर्टेंट सेंटर इनके कहां थे? गुजरात में। एक था यहां पर बिल्कुल, क्या नाम था? नागेश्वर, गुजरात में, नागेश्वर। एक यहां पर था, क्या नाम था? लोथल, ये भी गुजरात में। और एक यहां पर था, क्या नाम था? धोलाबेरा, क्या नाम था? धोलाबेरा, ये भी गुजरात में, धोलाबेरा। एंड एक यहां पर हरियाणा में, क्या नेम था? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। एक यहां पर था हरियाणा में, क्या नाम था? कालीबंगन, बंगन। एंड सॉरी कालीबंगन नहीं, बनावली, बनावली, बनावली। और एक यहां पर था, कहां पर? राजस्थान में, कालीबंगन, कालीबंगन। बट जब हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया देख सकते हो, ये इनके इंपॉर्टेंट सेंटर, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है। बट इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे वेल डेवलप इंपॉर्टेंट टाउन थे, वो एक तो था हड़प्पा, जो नाउ टाइम पाकिस्तान में है, और दूसरा था मोहनजोदारो, जो नाउ टाइम पाकिस्तान में है। सो फर्स्ट हम यहां पे डिस्कस करेंगे ए वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में, जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेल डेवलप अर्बन सेंटर था, वो थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। सो सबसे फर्स्ट डिस्कशन होगा वेल डेवलप अर्बन प्लान सेंटर, किसके बारे में? मोहनजोदारो के बारे में। अगर हम मोहनजोदारो के बारे में बात करें तो मोहनजोदारो हड़प्पा का या पूरे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक बहुत प्लान्ड अर्बन सेंटर था। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर, प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब डिस्कशन होगा किसके बारे में? मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो, वी नो दैट ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाउन था। काफी सारी मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर। मोहनजोदारो का जो पूरा सिटी था, इसको 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया था, 2 पार्ट्स में। जैसे आज आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली को आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, दिल्ली को 11 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, इस टाइप में। रोहिणी, शाहदरा, ये सब दिल्ली के एरिया है। एरिया के अकॉर्डिंग दिल्ली को 11 जोन, 11 पार्ट में डिवीजन किया गया। वैसे ही जो मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर था, इसको 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। लाइक सपोज ये हमारा मोहनजोदारो का टाउन है, सपोज करो मोहनजोदारो का टाउन है ये पूरा, ये इसका एरिया है। मोहनजोदारो के टाउन को 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इस पार्ट का नाम क्या है? सिटाडेल टाउन, सिटाडेल टाउन, सिटाडेल टाउन, ये इस पार्ट का नाम है, सिटाडेल टाउन दिस। एंड इस पार्ट का नाम क्या है? लोअर टाउन, लोअर टाउन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है? यस, मोहनजोदारो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे वेल डेवलप अर्बन सेंटर था, इसको 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। वन साइड में सिटाडेल टाउन, अनदर साइड में लोअर टाउन। दैट मीन्स ये पूरा मोहनजोदारो का टाउन है, मोहनजोदारो की सिटी है। इस पूरे सिटी को 2 पार्ट्स में, सिटाडेल टाउन, लोअर टाउन। जैसे दिल्ली को 11 पार्ट में डिवीजन किया गया है, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इस टाइप में। सो 2 पार्ट में डिवीजन किया गया। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है पहला आप समझो। जो सिटाडेल टाउन है, इसकी फर्स्ट फीचर्स क्या है? सिटाडेल टाउन स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। आप देख सकते हो सिटाडेल टाउन का जो एरिया है, ये एरिया लोअर टाउन से छोटा है। लोअर टाउन देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा लोअर टाउन है, इतना बड़ा ये पूरा, पर सिटाडेल टाउन सिर्फ इतना सा। स्मॉल इन साइज बट हायर लोकेटेड, हायर लोकेटेड। इसका मतलब जो मोहनजोदारो का सिटाडेल टाउन था, ये साइज में तो छोटा था, पर था कहाँ? ऊंची जगह पे।
बट हायर लोकेटेड। हायर लोकेटेड मीन्स ऊंची जगह पे था, लाइक शिमला हिल स्टेशन है, ऊंची जगह पे पहाड़ों के ऊपर है। मनाली, ऋषिकेश, श्रीनगर, ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। दैट मीन्स ये ऊंची जगहों पे लोकेटेड है, ऊंची जगह पे लोकेटेड है। तो ऐसे ही जो मोहनजोदारो का सिटाडेल टाउन था, ये साइज में तो छोटा था, साइज की अगर आप बात करो तो साइज में छोटा था ये, बट था कहाँ पे? ऊंची जगह पे था। मतलब ये एक हिल स्टेशन था, ये ऊंची जगह पे था। वहीं अगर आप लोड टाउन के बारे में बात करो तो लोड टाउन का क्या था? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा, बट लोअर लोकेटेड, बट लोअर लोकेटेड, पर था कहां पे? नीचे के पार्ट में था, इसीलिए इसको लोअर टाउन कहा गया, क्योंकि ये लोअर लोकेटेड था। इसका मतलब जैसे दिल्ली, दिल्ली प्लेन एरिया पे हायर लोकेटेड नहीं है, मतलब लोअर। तो इसका मतलब जो सिटाडेल टाउन था वो स्मॉल इन साइज, साइज में तो छोटा था, बट था कहां पे? हायर लोकेटेड, ऊंची जगह पे था। दैट मीन्स हिल स्टेशन टाइप में किसी हाई लेवल पे था। बट जो लोड टाउन है लार्ज इन साइज, साइज में तो बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। कंपैरिजन सिटाडेल टाउन के अकॉर्डिंग ये साइज में बहुत बड़ा है, बट लोअर लोकेटेड, दैट मीन्स एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा था, पर पोजीशन के हिसाब से बहुत नीचे के एरिया में था, इसलिए इसको लोड टाउन कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया। एंड जो सिटाडेल टाउन में जो बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स, बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स। दैट मीन्स जो सिटाडेल का शहर था, सिटाडेल का जो टाउन था, यहां पे इस शहर में जो बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स को किससे बनाया गया था? उन बिल्डिंग्स को मड ब्रिक्स, मतलब कीचड़ की बनी जो ईंटें होती हैं, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ की बनी जो ईंटें होती हैं, उन्हीं ईंटों को सुखाकर यहां के बिल्डिंग्स को बनाया गया था। कहां पे? सिटाडेल टाउन में। एंड सिटाडेल टाउन्स में क्या क्या चीजें थी? सिटाडेल टाउन में शॉप्स था, ये कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं था, यहां पे शॉप्स थे। इट इंक्लूड शॉप्स, मार्केट, ऑफिसेस, लाइक जैसे दिल्ली में लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, चांदनी चौक, जनपत रोड, ये सब क्या मार्केट एरिया है। तो वैसे ही जो पूरा मोहनजोदारो था, मोहनजोदारो का जो सिटाडेल टाउन है, यहाँ पे लोग रहते नहीं थे, यहाँ पर तो मार्केट एरिया था। दैट मीन्स बिजनेस होती थी यहाँ पे। दैट मीन्स इट इंक्लूड शॉप्स, यहाँ पे दुकानें थी, यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पर ऑफिसेस हुआ करती थी। तो ये इस एरिया को, जैसे हम दिल्ली में चांदनी चौक या सरोजिनी नगर या लाजपत नगर या क्या नाम है, अलग अलग जनपत रोड या पालिका बाजार, ये सब जाते हैं खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो लाइक इसी तरह से जो सिटाडेल टाउन था वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। एंड सिटाडेल टाउन को क्या किया गया था? सिटाडेल टाउन को वॉल्ड, चारों तरफ से बाउंड्री करी गई थी। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो, सिटाडेल टाउन में चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारें उठाई गई थी, वॉल्ड किया गया था इसको। जैसा आप लोगों के स्कूल में चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री की जाती है, वैसे ही सिटाडेल टाउन को चारों तरफ से क्या किया गया था? बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। दैट मीन्स इट वॉज वॉल्ड। ये क्या किया गया था? इट वॉज वॉल्ड। इसको चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बना के सेपरेट किया गया था। क्यों किया गया था इसको वॉल्ड? विच मीन्ट, जिसका मतलब क्या था? विच मीन्ट ये क्यों किया गया था? ताकि इसको इससे पूरी तरह से अलग रखा जाए। दैट मीन्स ये जो सिटाडेल टाउन है, इसको जो हमारा ये लोड टाउन है, इससे पूरी तरह से अलग रखा जाए। सो इट वॉज वॉल्ड विच मीन, जिसका मतलब क्या था? इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड, इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोड टाउन। दैट मीन्स इसको जो चारों तरफ से वॉल्ड बनाया गया था, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की गई थी, इसलिए किया गया था ताकि इसको, ये जो सिटाडेल टाउन है, इसको पूरी तरीके से लोड टाउन से अलग रखा जाए, बाहर की तरफ रखा जाए। इसीलिए
इसको चारों तरफ से वॉल किया गया था। सो ये इसकी फीचर्स। एंड लोड टाउन के बारे में अगर हम देखें तो लोड टाउन जो था ये लार्ज इन साइज बट लोअर लोकेटेड था, तो साइज में बहुत बड़ा, बट था कहां पे, नीचे की जगह पे। एंड यहां पर जो थे ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। यस, ये क्या था, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब लोग यहां पे रहा करते थे, लोगों के घर थे। जबकि आप देखो सिटाडेल टाउन में लोगों के घर नहीं थे, यहां पे तो मार्केट, शॉप्स, ऑफिसेस ये सब होते थे। बट मोहनजोदारो में जो लोअर टाउन था यहीं पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, दैट मीन्स लोग रहते थे यहां पे। इट वाज ऑल्सो बोल्ड, ये भी इट वाज ऑल्सो बोल्ड, इसको भी चारों तरफ से क्या किया गया था, वॉल किया गया था। दैट मीन्स चारों तरफ से सिटाडेल टाउन के तरह जो लोअर टाउन है इसको भी चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर इनको पूरी तरीके से वॉल्ड बनाया गया था। दैट मीन्स ऊंची ऊंची दीवारें रखाई गई थी। क्यों, वही रीजन, क्योंकि लोअर टाउन को भी इससे पूरी तरीके से अलग रखना था, इसीलिए इसको भी फिजिकली सेपरेट करने के लिए ये सब किया गया था। एंड जो लोअर टाउन में मैक्सिमम जो लेबर लोग होते थे वो लोग रहते थे जो डेली वेजिस पे काम करने के लिए शहर से बाहर निकल के अनादर टाउन में जाया करते थे। सो मोहनजोदारो की अगर हम बात करें, मोहनजोदारो को 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन। सिटाडेल टाउन का एरिया बहुत स्मॉल बट था कहाँ पे, हाइयर लोकेटेड, ऊंची जगह पे। लोअर टाउन लार्ज इन साइज में तो बहुत बड़ा था बट था कहाँ पे, लोअर लोकेटेड। सो इसी के अकॉर्डिंग जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो को 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया, सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम सबको। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सो मोहनजोदारो जो वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था उसको इसी स्टाइल में, इसी डिजाइनिंग में क्या किया गया था, डिवीजन किया गया था। 2 पार्ट्स में मोहनजोदारो के पूरे सिटी को डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में, ताकि मोहनजोदारो जो है वो वेल प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखो तो हड़प्पा का भी यही सेम टू सेम कंडीशन है। हड़प्पा को भी 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया था। कौन कौन से, सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन। जो हड़प्पन सिटी है उसको भी 2 पार्ट्स में ही डिवीजन किया गया था। कौन कौन सा, सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन, लाइक मोहनजोदारो की तरह। मीन्स जिस तरह से मोहनजोदारो को डिवीजन किया गया उसी तरह से हड़प्पा को भी डिवाइड किया गया था। कितने कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। दैट मीन्स सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन। सो हड़प्पा का कुछ डिफरेंट नहीं है, हड़प्पा का भी सेम मोहनजोदारो की तरफ है, इसको भी उतने ही पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 2 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, कौन कौन से, एक तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये 2 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया गया 1921 में। सबसे फर्स्ट हड़प्पा को डिस्कवर किया गया 1921 में, और मोहनजोदारो को 1922 में ढूंढा गया। किसने ढूंढा था हड़प्पा को, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदारो को किसने ढूंढा, आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी। सो हड़प्पा को सबसे पहले पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन है, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो नागेश्वर हो, जितने भी हो, सबसे पहले हड़प्पा को ढूंढा गया 1921 में। कौन, दयाराम साहनी ने ढूंढा। एंड मोहनजोदारो को 1922 में आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी ने ढूंढा। बट हड़प्पा में आप लोगों को यह समझना चाहिए कि हड़प्पन जो पीपल थे, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल जो थे, पूरे इंडस वैली की मैं बात कर रहा हूं, द पीपल हु बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द पीपल हु बिलोंग टू
बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय रहा करते थे, मतलब आज से 2600 साल पहले जो लोग इस सिविलाइजेशन में रहते थे, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, इसका मतलब पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में या पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे, सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग किसके ऊपर बिलीव करते थे? लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर। किसके ऊपर? लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर। क्या है लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब समझो। द पीपल हु बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहा करते थे आज से 2500-3000 साल पहले, ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करते थे। लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब इनका मानना था कि किसी इंसान की डेथ के बाद वो इंसान दोबारा जिंदा होगा और अपनी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हड़प्पा में होता क्या था, जब किसी इंसान की डेथ होती थी तो एक तो हड़प्पा में बॉडी को बर्न नहीं करते थे, बॉडी को ब्यूरिड करते थे, दफनाया जाता था, पहली चीज़। और सेकंड चीज़, जब बॉडी को दफनाया जाता था किसी की डेथ के बाद, तब उसके सामान को भी उसके साथ दफना देते थे, क्योंकि हड़प्पन पीपल को मानना था कि इंसान जब दोबारा इस धरती पर आएगा वो अपनी चीज़ों को दोबारा से यूज करेगा। दैट मीन्स, इसका मतलब मान लो अगर मैं हड़प्पा में होता और अगर मेरी डेथ हो जाती तो मेरे को दफना देते, ब्यूरिड कर देते, पर मैं जिन चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये मार्कर्स का यूज़ कर रहा हूँ, या ये माउस का यूज़ कर रहा हूँ, या ये पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो जब मेरे को ब्यूरिड किया जाएगा तो मेरे साथ मेरे सामान को भी ब्यूरिड कर दिया जाएगा। बिकॉज ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करते थे। इनका मानना था कि मेरी डेथ के बाद मैं दोबारा से इस दुनिया में वापस आऊँगा और अपनी चीज़ों को दोबारा से यूज करूँगा, ताकि मुझे मेरी चीज़ दोबारा ढूंढना ना पड़े, इसलिए डेड बॉडी के पास ही ये दफना देते थे। तो यहाँ पर ये कंडीशन थी, ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करते थे। कौन? हड़प्पन पीपल। एंड हड़प्पन पीपल के बारे में एक और खासियत ये है कि जो हड़प्पन पीपल थे, मैक्सिमम हड़प्पन पीपल, जितने भी हड़प्पन पीपल्स की हम बात करें, जो भी मैक्सिमम हड़प्पन पीपल थे, हड़प्पन पीपल की एक और खासियत जो है वो खासियत ये है कि हड़प्पन पीपल बहुत ज़्यादा, ये मत समझिए आप कि 2000-3000 साल पहले की सोसाइटी थी तो ये बहुत बैकवर्ड थे, नहीं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बनाया हड़प्पा में। दैट मीन्स पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने अपना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया। ड्रेनेज सिस्टम व्हाई? ताकि पानी इकट्ठा ना हो कहीं पे, गलियों से पानी बाहर की तरफ निकल जाए। ये लोग प्रॉपर एग्रीकल्चर करते थे, खेती भी होती थी हड़प्पा में। किन किन की खेती होती थी? वीट की खेती होती थी, राइस की खेती होती थी, ज्वार बाजरा, इन सब की खेती होती थी। एंड इसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए इन्होंने फील्ड तक खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, वाटर को पहुंचाने के लिए भी इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया था। वाटर को पहुंचाने के लिए भी इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया था। तो ये लोग इतने भी ज़्यादा बैकवर्ड नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें सीखना चाहिए। सोचो 3000, आज दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली भर जाता है, पूरा दिल्ली भर जाता है। सोचो 3000 साल पहले इनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब वहाँ गलियों में, रोडों में पानी इकट्ठा नहीं होता था, वहाँ गली और रोडों में पानी कभी इकट्ठा नहीं होता था, सारा पानी विड्रॉल हो जाता था। तो ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट सिस्टम इन लोगों ने बनाया था हड़प्पा में। सो ये लोग इतने भी ज़्यादा बैकवर्ड नहीं थे, ये लोग बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड लाइफस्टाइल को जिया करते थे। सो हड़प्पन पीपल या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, ये बहुत ज़्यादा डेवलप थे। ये इतने भी ज़्यादा अंडर डेवलप नहीं थे कि आप इनको अंडर एस्टिमेट करो कि हमसे बहुत बैकवर्ड थे। नो, ये हमसे भी ज़्यादा डेवलप थे। अगर हम रियली में कहें तो ये हमसे भी ज़्यादा डेवलप थे। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये सारी कंडीशंस थी। वहाँ के टाउन्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन किया गया था। एंड हड़प्पा में
हमें एक सबसे बड़ा एविडेंस मिला है मोहनजोदारो में। कहाँ पर मिला है? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो नाउ टाइम पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो का हम सबको पता है 2 टाउन है। एक टाउन है सिटाडेल टाउन, सिटाडेल टाउन, और एक टाउन क्या था? लोअर टाउन, लोअर टाउन। मोहनजोदारो को 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया, सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन। तो जब हम सिटाडेल टाउन या लोअर टाउन के बारे में देखें तो हम सब ने अभी डिस्कस किया कि सिटाडेल टाउन की क्या खासियत थी एंड लोअर टाउन की क्या खासियत है, ये हमने अभी डिस्कस किया। बट सिटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन के बारे में तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। बट हमें यहाँ पर एक एविडेंस के बारे में बात करना है, जो एविडेंस लगभग हड़प्पा में या पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और ये एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? सिटाडेल टाउन से मिला है। क्या एविडेंस है ये? ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। दैट मीन्स जब हिस्टोरियन पहुंचे मोहनजोदारो में डिस्कवर करने के लिए, मोहनजोदारो को ढूंढने के लिए जब वो पहुंचे तो हमें एक एविडेंस मिला। और ये एविडेंस कहाँ पे मिला? ये मोहनजोदारो के सिटाडेल टाउन में मिला, जिस एविडेंस का नाम क्या है? ग्रेट बाथ। क्या है ये ग्रेट बाथ? ये जो ग्रेट बाथ है ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। आप सपोज करिए एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, टंकी है ये, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है विथ कॉरिडोर और 4 साइड, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर, बरामदा, कॉरिडोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉरिडोर, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर। सो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, टैंक क्या है? ये है टैंक, ये टैंक है जिसके चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है। 2 सीढ़ियां हैं इस टंकी तक जाने के लिए, वन इन द नॉर्थ, वन इन द नॉर्थ और वन इन द साउथ। एक जो है वो कहां पर है? साउथ में, साउथ में। 2 स्टीप्स है, सीढ़ियां, स्टेयरकेस है टंकी तक जाने के लिए। एंड 4 साइड में कॉरिडोर है विथ 3 साइड्स ऑफ बाथरूम। 3 साइड्स में क्या है? बाथरूम्स हैं। 3 साइड्स में क्या है? बाथरूम्स हैं। ये सब बाथरूम्स यहां पे प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया था, बनाया गया था बाथरूम्स को। एंड इस साइड में बाथरूम नहीं था, ओनली 3 साइड में बाथरूम था। इस साइड में क्या था? लार्ज वेल, लार्ज वेल, लार्ज वेल था। इसी लार्ज वेल मतलब जो बड़ा सा कुआं था, इसी कुएं के पानी को टंकी में डाला करते थे और फिल करते थे, टंकी में डाल के फिल किया करते थे। होता क्या था यहाँ पे? ये टंकी जो था, इस टंकी को पूरा भरा जाता था। लोग आते थे सीढ़ियों से, टंकी से पानी को निकालते थे, पानी को निकालने के बाद इन बाथरूम्स में जाके नहाया करते थे, इन बाथरूम्स में जाके नहाया करते थे। बट ये जो ग्रेट बात है, यहाँ लोग डेली नहीं आते थे। जैसे आज हमारे इंडिया में क्या कोई पर्सन डेली जाके गंगा में नहाता है? नो। हमारे यहाँ पे भी जब कोई फेस्टिवल्स होता है, कोई रिचुअल्स होता है, तब लोग गुरु पूर्णिमा या छठ पूजा, यहाँ पे लोग जाके गंगा में स्नान करते हैं। दैट मीन्स रिचुअल बाथ। सो ऐसे ही मोहनजोदारो के सिटाडेल टाउन में जो ये ग्रेट बाथ का एविडेंस मिला है, जब हमारे हिस्टोरियन RD बैनर्जी जब गए वहाँ पे, जब उन्होंने फाइंड आउट किया जाके, तब हमें पता चला कि वहाँ पे इस टाइप का भी कोई एविडेंस था उस टाइम पे, अपने टाइम पे जब मोहनजोदारो था तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर था वहाँ पे। सो ग्रेट बाथ कहा गया इसको। बट हिस्टोरियन ने ये भी साथ साथ कहा कि जो ग्रेट बाथ है, यहाँ पे लोग डेली यहाँ पे बाथिंग पर्पस के लिए नहीं आते थे। हिस्टोरियन ने साफ साफ कहा कि ये एक रिचुअल बाथ था। मतलब द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो यूनिकनेस का स्ट्रक्चर है ये बहुत यूनिक है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे यूनिक एविडेंस है ये। क्या कहा गया आप ध्यान सुनो। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड द सिटाडेल टाउन। ये जो एविडेंस है हमें सिटाडेल टाउन, मोहनजोदारो के सिटाडेल टाउन में हमें एक ग्रेट बाथ का एविडेंस जो है वो मिला है।
हैज लेड स्कॉलर टू सजेस्ट दैट इट वाज मींट फॉर सम काइंड ऑफ ए स्पेशल रिचुअल बाथ। हिस्टोरियन ने कहा कि ये जो था ये सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, स्पेशल रिचुअल बाथ। तो हिस्टोरियन ने कहा है साफ साफ कि ये जो ग्रेट बात है, यहाँ लोग हमेशा नहाने के लिए नहीं आते थे, डेली नहाने के लिए नहीं आते थे। यहाँ पे कोई फेस्टिवल, रिचुअल बात के लिए कोई फेस्टिवल होता था या कोई उनका सेरेमनी वगैरह होता था, उसी टाइम पे लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। तो इसी को ही क्या कहा गया, ग्रेट बात कहा गया, जिसका एविडेंस हमें मोहनजोदारो के सिटाडेल टाउन में इसका एविडेंस हमें फाइंड आउट होता है। सो ये एक सबसे बड़ा एविडेंस मोहनजोदारो का जो हमें सिटाडेल टाउन में मिला है, और इस एविडेंस के बेसिस पे हमें पता चलता है कि मोहनजोदारो में हमें बहुत सारे ऐसे यूनिक एविडेंस जो है वो हमें फाइंड आउट हुए, लाइक ग्रेट बात की तरह। तो ये सारे फाइंड आउट्स हमारे पास हैं, ये सारे हिस्टोरियन ने, दैट मीन्स हिस्टोरियन ने इतने पुरानी सिविलाइजेशन को इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे रिकंस्ट्रक्ट किया है, इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे ढूंढ के उन्होंने चीज़ों को निकाला है। एंड अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में बात करें तो ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार करते थे। अगर आप हड़प्पा का इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर देखो तो इंडिया का मैप, सपोज करो ये ऐसे ही था कुछ। तो अगर आप ध्यान से केयरफुली देखो तो हड़प्पा में कुछ ओशियन के साथ टच करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेंटर थे, जैसे कि यहाँ था नागेश्वर बिल्कुल कोने पे, इधर भी था कोट दीजी पाकिस्तान की तरफ। सो ये लोग क्या करते थे, बाई बोट के थ्रू ये लोग ओमान, सऊदी अरब, मेसोपोटामिया इनके साथ ट्रेड करते थे, बोट के थ्रू, बाई सी रूट, बोट के थ्रू बाई सी रूट। किन किन चीज़ों का ये ट्रेड करते थे, कॉपर का ट्रेड होता था, कॉपर का ट्रेड होता था, एंड गोल्ड का ट्रेड होता था, वुड का ट्रेड होता था, एंड वुड के साथ साथ और किन चीज़ों का ट्रेड होता था, और ट्रेड होता था निकेल या इन सब का, अच्छा क्ले जार, मिट्टी के बर्तन वगैरह, वेजल्स एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ों का ये लोग करते थे व्यापार, मतलब ट्रेड करते थे। किनके साथ, फॉरेन ट्रेड, मतलब कि मिडिल ईस्ट लाइक ओमान के साथ ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया इनके साथ ट्रेड होता था, यामेन के साथ ट्रेड होता था। इन कंट्रीज के साथ ये यहाँ से बाई बोट, बाई शिप के थ्रू ये क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, बाई बोट या बाई शिप के थ्रू। तो हड़प्पन में इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा कंडीशन था। आप सोचो 2600 पहले ये सिविलाइजेशन थी। इन लोगों के पास तो आज जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना कुछ भी नहीं था, बट फिर भी इतना ज़्यादा डेवलप थे। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे यहाँ बारिश होती है तो पानी भर जाता है। आप सोचो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो और हड़प्पा में कभी पानी इकट्ठा ही नहीं होता था। क्यों? प्रॉपर वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था उनके पास, प्रॉपर वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। आप सोचो 2000, 3000, 4000 साल पहले सिविलाइजेशन थी, या आज के टाइम की तो सिविलाइजेशन है नहीं। 3000, वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, मोर देन 3000 ईयर्स बिफोर या मोर देन 4000 ईयर्स ओल्ड ये सिविलाइजेशन था। सो आप सोचो उस टाइम पर उन लोगों ने कितना सब कुछ डेवलपमेंट किया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई मामूली सिविलाइजेशन नहीं है। इन्होंने अपने टाइम पे जितना डेवलपमेंट किया, शायद हम उतना डेवलपमेंट आज के टाइम पे ना कर पाए। सो ये अपने टाइम के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल एंड सबसे जो एक डेवलप सिविलाइजेशन था, उन सिविलाइजेशन में हम इनकी काउंटिंग जो है वो करते हैं। एंड इनका अपना जो लैंग्वेज है ये भी था, हड़प्पन लैंग्वेज। आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये है एक चीज़, इसको कहा जाता है हड़प्पन सील। आप देख सकते हो हड़प्पन सील, यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, हड़प्पन सील। हड़प्पन सील क्या था, या आप इमेज देख लेना आप बुक में या PDF जहाँ पे भी देखना हो। हड़प्पन सील क्या था?
हड़प्पन सील एक हड़प्पा का डॉक्यूमेंट, सपोज करो ये हड़प्पन सील। जैसे आज नाउ टाइम इंडिया का अपना एक सिंबल है, नेशनल एम्बलम हम जिसको कहते हैं, नेशनल सिंबल। आप लोगों ने देखा होगा हर कोइन के पीछे होता है कौन सा, अशोक चक्र वाला, 3 फेसिस ऑफ लायन इन द फ्रंट। जो 3 लायन है जो फ्रंट की तरफ देख रहे, एक पीछे की तरफ, वो दिखता नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ है उसका फेस, तो वो हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है। वैसे ही हड़प्पा की जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, ये उनका हड़प्पन सील है, जो आपको इस इमेज में बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि किस तरीके से। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप देख लो किस तरीके से ये इमेज है, आप बुक में देख लेना इसके बारे में। सो ये जो सील नाम है, ये क्या नाम है, हड़प्पन सील। हड़प्पन सील, हड़प्पन सील कहते हैं। इस हड़प्पन सील में अगर आप बहुत केयरफुली देखो तो आपको यहाँ पे एक एनिमल दिखाई दे रहा है, और बहुत केयरफुली देखोगे तो आपको ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, वो लैंग्वेज आज तक हमें समझ नहीं आया है। तो हड़प्पन सील में ये पत्थर का बना है, ये जो सील आपको दिख रहा है ये पत्थर का बना है। जब हमारे हिस्टोरियन गए वहाँ पे ढूंढने के लिए तब हमें ये सील मिला। यहाँ पर एक एनिमल दिखाया गया जिसके, मेरे को इमेज में थोड़ा सा मेरे को नहीं बनाना आता है। ये मान लो ये एक एनिमल है, एनिमल आपको दिखाई दे रहा है। इस एनिमल का नाम क्या है, इस एनिमल का नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हड़प्पन सील जो है इसका नाम हड़प्पन सील है, हड़प्पन सील में जो एनिमल उसका नाम क्या, यूनिकॉर्न है। और इसके ऊपर अलग अलग आपको साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है, फिर ये भी लिखा है, ये लिखा हुआ है, एंड ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और तो ये उनका लैंग्वेज है, ये हड़प्पा का लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज आज तक अनडेसिपियर्ड, अनडेसिपियर्ड मतलब आज तक कोई भी हिस्टोरियन हड़प्पा की लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि आज तक वो क्या, उनका लैंग्वेज क्या था, ये आपको क्या समझ में आ रहा है। तो ये लैंग्वेज आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई भी नहीं पढ़ पाया है, अनडेसिपियर्ड, अनसोल्व्ड है। दैट मीन्स हड़प्पन लैंग्वेज जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल लिखते क्या थे, ये आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, अनडेसिपियर्ड है। और ये जो पूरा हड़प्पन सील है, इस हड़प्पन सील को एक पत्थर से बनाया गया, क्या नाम है उस पत्थर का, स्टेटिटाइट। स्टेटिटाइट, ये जो पत्थर है, ये पत्थर जो है क्या है, स्टेटिटाइट नाम का पत्थर है। स्टेटिटाइट, स्टेटिटाइट स्टोन जो है उसी से इस हड़प्पन सील को बनाया गया है। ये हड़प्पा की पहचान है, उनका हम कह सकते हैं ये हड़प्पा का नेशनल एम्बलम है। अगर आप कहो तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये जो है ये हड़प्पा का नेशनल एम्बलम है। ये आप देख सकते हो, ये स्टोन के ऊपर बनाया गया है। कौन सा स्टोन, स्टेटिटाइट स्टोन। और यहां पर आपको एक एनिमल दिखाई दे रहा है, ये एनिमल क्या नाम है उसका, यूनिकॉर्न एनिमल है, स्टेटिटाइट स्टोन है। और ये जो लैंग्वेज आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज आज तक अनडेसिपियर्ड है, आज तक हम में से कोई भी इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाया है। ओके, आज की क्लास बस यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बाकी आगे का कंप्लीट करूँगा।